I have already told you what do you mean by educational guidance. शैक्षिक निर्देशन के बारे में हमने आपको बताया है। शैक्षिक निर्देशन मुख्य रूप से शैक्षिक निर्देशन देने से है, बट इन वाइडर एस्पेक्ट educational guidance concerned with assistance to given pupils to their choices and adjustment. हमने कहा कि शैक्षिक निर्देशन क्या है? विद्यार्थियों को सहायता देने की एक प्रक्रिया है, और सहायता किस क्षेत्र में? उसके पसंद के और उसके समायोजन में। अगेन आप सुनिए, एजुकेशनल गाइडेंस कंसर्न विथ असिस्टेंट टू गिवन pupils choices and adjustment in relation to schools, school lives, subject, course, etc. यहां पे मैंने कहा कि शैक्षिक निर्देशन छात्रों को परामर्शिका सहायता देना है उनके पसंद और समायोजन के लिए। किसके रिस्पेक्ट में? किस लिए? उसके विद्यालय में समायोजन, स्कूली लाइफ, विद्यालय की जीवन, या सबसे महत्वपूर्ण बात उसके विषयों में, उसके कोर्सेस में, उसके करिकुलम में, पाठ्यचर्या में। तो आज वही हम आपके पढ़ाने वाले हैं कि चौथा यूनिट जो आपका है, जो आपका ये यूनिट 4 में जो आपका मैंने कहा अभी यही है एजुकेशनल गाइडेंस, कि जो आपका यूनिट 4 में शैक्षिक निर्देशन है। तो हमने आपको बता दिया कि शैक्षिक निर्देशन होता क्या है। तो आज इसी यूनिट्स में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर ये जो निर्देशन देने की जो प्रक्रिया है उसका क्या आधार होगा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाउंडेशंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फाउंडेशंस, अब हम लोग देखेंगे फाउंडेशंस ऑफ गाइडेंस। तो ये जो हमारा फाउंडेशंस है, आधार, ये मेनली फोकस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट्स। 3 पहलुओं में इसकी बात हम करते हैं। तो 3 हमारा कौन कौन है अभी हम लोग देखते हैं। एक हमारा जो पहला है वो फिलोसफिकल है, फिलोसोफिकल फाउंडेशन। नेक्स्ट है दूसरा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, और तीसरा है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि आखिर ये हमारा फिलोसफिकल फाउंडेशंस है क्या। तो इस फिलोसफिकल फाउंडेशन में हम पहले बात करेंगे कि फिलॉसफी क्या होता है। फिलॉसफी, तो फिलॉसफी मीन्स लव फॉर विजडम या इंटेलिजेंस, विवेक और बुद्धि के लिए प्यार। तो यहां पे फिलोसफिकल फाउंडेशंस में कहा गया कि द फील्ड ऑफ फिलॉसफी, लिसन केयरफुली, द फील्ड ऑफ फिलॉसफी फोकस्ड ऑन मेनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ह्यूमन बीइंग। ध्यान देना है, हमने कहा अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ह्यूमन बीइंग इज। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो मनुष्य की क्या समझ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब इस समझ को आगे हम देखेंगे, एंड हाउ ही या सी मस्ट बी हैंडल्ड। यही फिलोसफिकल फाउंडेशंस में है कि हम एक परामर्शदाता
एक शैक्षिक परामर्शदाता जो हम दार्शनिक आधार बना रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस परामर्शी की समझ को विकसित करना है, डेवलपमेंट ऑफ हिज या हर अंडरस्टैंडिंग। और वो समझ को विकसित करने के बाद वो कैसे ही या सी मस्ट बी हैंडल विद द एनवायरमेंट, ये सबसे बड़ी बात है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में। अब इसमें आगे हमने कहा है, या आगे हम बात करेंगे कि ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग, जो हमने कहा कि अधिगम करता या व्यक्ति समझ, मानसिक समझ क्या रखता है और उस समझ के आधार पे वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है। तो यहां पे क्वेश्चंस क्या है, जो सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चंस ऑफ हाउ मच बिहेवियर लर्न्ड या एक्वायर्ड। ध्यान देना है, यही फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में कि यहां पे सवाल उठता है कि हाउ मच बिहेवियर, कितना बिहेवियर वो सीखता है या पहले से सीखा हुआ है, और आपके निर्देशन के बाद वो कितना जो है से वो क्या करता है, प्राप्त करता है। ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में हमने कहा। अब इसी में थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, इस फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में हम लोग दो एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, दो एस्पेक्ट्स। तो पहली बात हम लोग जो बात करेंगे इसमें माइंड बॉडी क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इस माइंड बॉडी क्वेश्चंस में जो हमने कहा कि इंपॉर्टेंस ये रखता है, क्या कहा मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ मच बिहेवियर लर्न्ड या एक्वायर्ड है। अब ये कितना बिहेवियर वो सीखता है, कितना वो क्या करता है, वातावरण से प्राप्त करता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब इस माइंड बॉडी में जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहा गया कि इट फोकसेस ऑन मेनली डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू होलिस्टिक, उसके सर्वांगीण विकास की बात करना है परामर्शी के और विद्यार्थी की। तो वहां पे क्या करना है कि वो ये करने के लिए वी हैव टू डू, हमको ध्यान देना होगा बिलीफ्स पे, विश्वास। अब ये विश्वास क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको, एन एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एग्जिस्ट या ट्रू, कि जो सत्य है उसकी हम उस पर विश्वास करते हैं। झूठ की बातों पर विश्वास लोग करते हैं, लेकिन वो बिलीफ्स नहीं हुआ। जो ट्रू है, जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी रिसेंट या प्रेजेंट सिनेरियो में। अब ये बिलीफ्स देखेंगे हम लोग दो सेंस में, एक मोनिज्म और दूसरा है ड्यूअलिज्म। ध्यान देना है इसमें। तब ये जो मोनिज्म है, अब ये क्या कहता है कि इन यूनिवर्स, इन वर्ल्ड ओनली वन रियलिटी एग्जिस्ट। कहने का मतलब कि मोनोलिज्म, यहां पे माइंड और बॉडी में, माइंड और बॉडी ये में दोनों में से माइंड होगा या बॉडी होगा मोनोलिज्म में। कहने का मतलब क्या है कि एक जो परामर्शदाता है, तो एक परामर्शदाता केंद्रित है और एक परामर्शी केंद्रित है, तो दोनों में से कोई एक ही उपयोग हो गया। तो मोनिज्म के अनुसार कहता है चाहे माइंड होगा या बॉडी होगा, दोनों में से कोई एक ही रियलिटी सत्य होगा, दोनों नहीं होगा। अब ये डुअलिज्म में क्या है, यहां पे दोनों की बात कर रहा है, माइंड और बॉडी बोथ, ये यहां पे दोनों जो है सत्य हो सकते, क्योंकि डुअलिज्म है। अरे बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे दूसरी जो हम बात करने वाले हैं, ये क्या है, ह्यूमन नेचर। इसी में ह्यूमन नेचर में हम लोग बात करेंगे, अभी हम दिखा रहे हैं कि जो हमारा मानव की जो स्वभाव है, मानव की स्वभाव। अब इसमें क्या बात करना है हमको, कि जैसे जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, दार्शनिक जो आधार है, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स,
बहुत सारे यहाँ भी पहलू हैं, क्षेत्र हैं। किसमें? मानव का जो स्वभाव होता है बहुत चीज पे आधारित होता है। तब देखेंगे कौन कौन सारी बात है वो। सबसे पहली बात करेंगे मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म। अब इसमें क्या होगा? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मटेरियलिज्म में क्या होता है कि फोकस्ड ऑन स्पेशली फिजिकली, क्या कहा मैंने? फोकस्ड ऑन फिजिकली, पूरी तरह से ये भौतिकवादी संस्कृति की तरफ जाता है, ऐशो आराम की बात करता है, पूरी तरह से मटेरियल पे, वस्तु पे। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे डिटरमिनिस्ट। अभी डिटरमिनिस्ट में क्या होगा? मानव का स्वभाव। तो डिटरमिनिस्ट में ये यहां पे डिटरमाइन कर देता है। अब हम बता रहे हैं आपको, डिटरमाइंड बाय लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर। यहां पे डिटरमिनिस्ट में क्या है कि वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। आज भी कोरोना की वजह से हम लोग प्रकृति की तरफ, बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटे हैं। वही आयुर्वेद की तरफ हम लोग ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि मानव का स्वभाव मटेरियलिज्म, भौतिकवादी। दूसरा मैंने कहा डिटरमिनिस्ट, निश्चयवादी। और तीसरा है मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या है? मैकेनिज्म कहने का मतलब कि ह्यूमन बीइंग लाइक मशीन। ये एकदम साफ क्लियर है कि जो हमारा मानव का स्वभाव है, आज मशीन पे हम लोग ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं पूरी तरह से। तो हमने अभी देखा मटेरियलिज्म, डिटरमिनिस्ट और मैकेनिज्म। और इसमें ह्यूमन नेचर में आगे हम लोग देखते हैं कि मानव स्वभाव में आगे क्या देखेंगे हम लोग कि जैसे आपका अभी हमने क्या कहा? मटेरियलिज्म कहा, डिटरमिनिस्ट कहा, और क्या कहा? एक मैकेनिज्म कहा। अब हम लोग और इसमें, और जो मैंने कहा कि देयर आर सो मेनी एक्सपेक्ट्स, बहुत सारे और पहलू इसमें हैं। वो क्या है? रेशनलिज्म। अब इस रेशनलिज्म का कहने का मतलब क्या है कि मानव का स्वभाव पूरी तरह से कही सुनी बात पे नहीं विश्वास करेगा। फोकस्ड ऑन रीजन, कारण, innate ideas and deduction, guide knowledge, यहां पे समझने वाली बात है कि इस रेशनलिज्म में जो तर्कवादी है, इस मुख्य रूप से इसमें कारण पे भी ध्यान दिया जाएगा और उसके इनेट आइडियाज, जो उसके आंतरिक विचार है, और डिडक्शन। आप जानते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या करते हैं हम लोग कि स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, लेकिन डिडक्शन में जस्ट अपोजिट होगा, जनरल टू स्पेसिफिक और अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। ये रेशनलिज्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे पॉजिटिविज्म। अब इस पॉजिटिविज्म में क्या है? सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिविज्म में हम वही बात करेंगे नेचुरल फिनोमेना की, फोकस्ड ऑन नेचुरल फेनोमेनन या फैक्ट्स, की बात करेंगे। कहने का मतलब क्या कि उस जो हमारा प्राकृतिक जो घटना है, जो तथ्य है, कहने का मतलब यहां पे ऑब्जेक्टिवली हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, क्या मैंने कहा? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा, नॉट सब्जेक्टिव। यहां पे वस्तुनिष्ठ अवलोकन होगा, क्योंकि वो तथ्य पे आधारित है। सारी बात समझ में? अब हम लोग आगे एक और देखें, अभी और है इसमें पॉजिटिविज्म, जिसमें हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म।
अस्तित्ववादी। अब इस अस्तित्ववादी में क्या बात होगा कि मौलिक रूप से मानव का जो स्वभाव होगा, मानव की स्वभाव, ह्यूमन जो नेचर होगा, वो किस पे बात करेगा? फोकस्ड ऑन ध्यान देना, यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम समझा रहे हैं इसको कि आज जो अस्तित्ववादी सिद्धांत कह रहा है कि जो रियलिटी है उस पर हम ध्यान देंगे, जो वास्तविकता है, नॉट इमेजिनेशन, काल्पनिक। तो यहां पे कह रहा है कि आप इस पृथ्वी पर आप आए हैं मानव रूपी, तो आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जब तक आप कुछ अनोखा काम नहीं करेंगे या कुछ अच्छी काम नहीं करेंगे या जीवन से संघर्ष नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका अस्तित्व नहीं होगा। तो ये मानव का स्वभाव अस्तित्ववादी के अनुसार निर्देशन देने की बात कर रहा है कि आप वास्तविकता को स्वीकार करिए, आपको क्रिएटिविटी पे बात करना होगा और कुछ अनोखापन बात करना होगा और ओरिजिनिटी की बात करना होगा। और एक है इम्प्रिसिज्म। अब इम्प्रिसिज्म क्या है? यहां पे जो सबसे बड़ी बात यहां पे इम्प्रिसिज्म है कि एक्सपीरियंस इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसका मेन जो स्रोत है वो हमारा अनुभव है। हमने क्या कहा कि एक्सपीरियंस इज अ मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। तो हमने अभी मानव स्वभाव में बात किया कि देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। तो अभी हमने कहा अस्तित्ववादी में, इसमें मानव के स्वभावों को जो अनोखा होगा वही इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देन हमने कहा इम्प्रिसिज्म में सबसे बड़ी जो फोकस हमने कहा, इसमें अनुभव को प्रधानता दिया जाएगा, एक्सपीरियंस की महानता दिया जाएगा। जब तक आप अनुभव गेन नहीं करते हैं, एक्वायर्ड नहीं करते हैं, तब तक आपका एडजस्टमेंट प्रभावशाली नहीं होगा। तभी हम लोगों ने देखा कि फाउंडेशंस ऑफ गाइडेंस में अभी हमने केवल फिलोसफिकल फाउंडेशंस की चर्चा की। अगली क्लास में हम लोग साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।